ये कहानी है पास्ट माजे की, जब लोगों ने फास्ट एंड फ्यूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था और इस वजह से दुनिया में जो कुदरती रिसोर्सेज थे, इन्हीं रहने की वसाइल, उनकी बहुत कमी होने लगी थी, यानी कि कोयला, गैस और पेट्रोलियम वगैरह, जिस वजह से लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ होने लगी थी। इन सब मसाइल को देखकर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने बनाया एक ऐसा पावर सोर्स जो कभी ना खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी लोग मुख्तलिफ दिखने की वजह से डरते रहती थी। इस वजह से लोग अलग अलग मुल्कों में बांट दिए गए, जिसके बाद साइंटिस्ट ने एक हल निकाला जिसका नाम ट्रांसफॉर्मर था। दरअसल जब इंसान 16 साल का हो जाया करता था तो उसे एक मशीन के अंदर डालकर ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता था। ये प्रोसेस करने की वजह से वो बहुत ही खूबसूरत प्रिटी दिखने लगता था। उनका कहना था कि जब सब लोग खूबसूरत दिखेंगे तो लोगों के दरमियान कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 16 साल वाले ही अपने जिस्म को ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं, यानी कि अभी भी कुछ छोटे लोग जो 16 साल के नहीं हुए थे उन तो ट्रांसफॉर्म होना बाकी था। उन लोगों को एक अलग जगह रखा जाता, उन्हें नजरअंदाज किया जाता। ऐसे जिन लोगों का ट्रांसफॉर्म होना बाकी था उन्हें अबलिस कहा जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें पहले नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो भी 16 साल होने का इंतजार कर रही है क्योंकि वो भी प्रीति दिखना चाहती है और अपने पुराने घर को छोड़कर शहर जाना चाहते हैं। शहर में इस वक्त वही लोग रह सकते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इनके जो लोग खूबसूरत है पेटे हैं। रात के वक्त तेरी अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ये दोनों रात को मिलती और शहर में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये सब देखते थे। दोनों को भी शहर के अंदर जाने का बहुत शौक था, इसलिए ये भी 16 साल होने का इंतजार कर रहे थे। वैसे इस वक्त तेरी को 16 साल होने में 3 महीने बाकी थे, लेकिन उसका दोस्त 16 साल का पूरा हो चुका था, इसलिए वो अगले दिन ट्रांसफॉर्म के लिए जाने वाला था। पहले उससे कहते कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे भूल मत जाना। इस पर उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगली सुबह सब लोग हॉल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आज उन लोगों का ट्रांसफॉर्म होने वाला था। इन सब की इंचार्ज भी वहाँ आई जो सबको नए शहर की जिंदगी देनी है। उसके दोस्त को जब चुना दिया तो वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद डैनी का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। डैनी अपने दोस्त को काफी बार मैसेज करती है, लेकिन उसका दोस्त कोई जवाब नहीं देता। तो वो उसे मिलने के लिए बिताते, इसलिए वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर शहर के अंदर चली जाती है, जो हाउस वर्दी से एक मास्क बन गया। जैसे वो मास्क पहनती है वो बहुत ही प्रीति दिखने लगती है। उसे पहनने के बाद वो शहर के अंदर चली गई, उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। वो सीधा अपने दोस्त के पास गई, उससे मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन बात करने पर उसने महसूस किया कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। जिससे वो पहले डैनी के साथ बर्ताव करता था अब वैसा बिल्कुल नहीं है। उस वक्त शहर का गार्ड डैनी को स्कैन करने पे और उससे पता चल गया कि यहाँ कोई अनजान शख्स आ गया है। डैनी वहाँ से भागने के लिए एक पावरफुल जैकेट पहनती है। जब वो बिंदक से नीचे छलांग लगाती है तो वो नीचे नहीं गिरती बल्कि बचकर निकल जाती है। वो भाग कर एक पुल के पास चुप भी, लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं। इस वक्त एक लड़की शी आ जाती है जो गार्ड को चकमा देकर डैनी को अपने साथ लेकर भाग जाती है। डैनी को काफी अच्छा लगा, उसका शुक्रिया अदा करती है और इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। डैनी शी को अपने दोस्त के बारे में बताकर कहती है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और शहर में उसे मिलने आई थी मैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बिल्कुल बदल गया है। अगली सुबह शी डैनी को स्केटिंग करना सिखाती है, लेकिन डैनी के लिए ये काफी मुश्किल होता है। शी डैनी को अपने दोस्तों से मिलवाती है और उसे एक किताब भी देती है पढ़ने के लिए। जब डैनी वो किताब पढ़ती है तो उसे पता चला कि दुनिया की बात भी एक और दुनिया है, लेकिन डैनी को अभी यकीन नहीं होता। शी उसे बताती है कि दुनिया की बात भी सच में एक जगह है जिसे लोग स्मोक कहते हैं। रेबी नाम का एक इंसान है जो हमें स्मोक तक ले जा सकता है और वहाँ वो अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को सुनने के बाद भी डैनी को यकीन नहीं होता। उसका मानना था कि इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया नहीं है, लेकिन फिर शी डैनी को लेकर बाहर आ जाती है। ये लोग अपने रिंग उतार देती है ताकि इन्हें ट्रैप न किया जा सके। शी उसे उस दुनिया में ले जाती है जो तबाह हो चुकी है। ये दुनिया अब रहने की लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो डैनी को कहती है कि अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो तुम भी आ सकती हो, तुम्हें एक बेहतरीन दुनिया मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी इंसान चाहे कैसा भी हो वह आराम से रह सकता है। मैं डेविड के साथ स्मोक पर रहने जा रही और मुझे उनका हिस्सा बनकर बहुत खुशी महसूस होगी। अगर तुम्हारा कभी दिल करे हमारे पास आने का तो तुम इस एड्रेस पर आ सकती हो, मैं तुम्हें स्मोक में ही मिलूंगी। ठीक है, वो से कार्ड देते हुए वहाँ से जाने लगती। डैनी नहीं चाहती थी कि शे वहाँ से चली जाए, लेकिन इन दोनों की रास्ते अलग हो गई थी। डैनी को यहाँ रहकर प्रीति बनना था, जबकि शे को अपनी आजादी वाली जिंदगी जीनी थी। इस वजह से शे वहाँ से चली गई और वो दिन भी आ गया था जब डैनी का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला था। एक एक करके सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अंदर चले गए, लेकिन
टेरी का नंबर नहीं आया क्योंकि उसे रोक लिया गया था। वहाँ की इंचार्ज टेरी से मुलाकात करना चाहती थी। उसने टेरी को अपने पास बुलाया और कहा कि शेख जो तुम्हारी दोस्त थी हमारे यहाँ से गायब है और मुझे लगता है कि तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गई है। टेरी झूठ बोलने की कोशिश करती है लेकिन मशीन उसे पकड़ लेती है। इंचार्ज कहती है कि जब तक तो हमें शेख के बारे में नहीं बताओगी तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर नहीं होने दूंगा। वो टेरी को दोबारा पुराने घर भेज जा दिया। एक दिन टेरी का दोस्त खुद उससे मिलने आया। उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर शहर में एक साथ रहें। ये तभी मुमकिन है जब तुम इंचार्ज को शेख के बारे में बता दो। तुम्हें बस इंचार्ज की बात माननी, फिर तुम भी शहर में आ सकती हो। टेरी मान जाती है और इंचार्ज को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब इंचार्ज खुद टेरी को सच बताती है कि बाहर एक आदमी डेविड है जो शेख को किडनैप करके उसका दिमाग कंट्रोल कर रहा है। डेविड खतरनाक है और हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए हथियार बना चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ताकि डेविड तक पहुँच सको और अपनी दुनिया को बचा लो। जाने से पहले वो टेरी को एक लॉकेट देती है, ये कहते हुए कि ये लॉकेट तुम्हारी मदद करेगा। टेरी शेख के दिए हुए एड्रेस पर चली जाती है। उसे जंगल के बीचों बीच एक ट्रेन की पटरी नजर आई। पटरी का पीछा करते हुए वो फूलों की खेत में पहुँच जाते हैं। वहाँ आराम करते हुए टेरी की आँख लग गई, लेकिन जब वो जागती है उसने देखा कि खेत में आग लगी हुई है। उसी वक्त डेविड उसके सामने आता है जिसके बारे में वो पहले नहीं जानती है। वो टेरी का सामान चेक करता है जिसमें उसे एक ट्रैकर मिला। इसे डेविड दो फेंक देता है। ट्रैकर की वजह से इंचार्ज को मालूम हो जाता है कि टेरी अभी कहाँ है और वो अपने आदमियों को वहाँ भेज देते हैं। डेविड टेरी को अपने दोस्तों के पास ले गया जहाँ उसकी मुलाकात शेर से होती है। टेरी शेर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आई थी। टेरी इंचार्ज के कहने पर आई थी लेकिन अभी तक शेर को उसने ये बात नहीं बताई होती। शेर पूछती है कि लॉकेट किसने दिया। टेरी झूठ बोल देती है कि ये मेरे दोस्त ने दिया। अगले दिन टेरी और टीम एक मिशन पर जाती है जिसमें वो फूल को जलाने वाले थे। टेरी को समझ नहीं आता कि वो क्यों फूलों को जला रही है जबकि वो पावर सोर्स का काम करते हैं। डेविड बताता है कि इंचार्ज ने तुमसे झूठ बोला। ये फूल आसपास के खेतों को बंजर बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। डेविड और टीम फूलों को जला रहे होते हैं जबकि इंचार्ज की आदमी वहाँ आ जाती है। शेर बनते से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाते हैं। टेरी अपनी जान पर खेल कर शेर को बचा लेती है। इंचार्ज का एक सोल्जर इन लोगों को पकड़ने वाला था लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर में वापस आ जाते हैं। अब सबको लगता है कि ये सब टेरी की वजह से हुआ है, लेकिन जब सबको ये भी पता चला कि टेरी ने शेर की जान बचाई, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो वो लोग टेरी पर भरोसा करने लगते हैं। अब सब लोग टेरी को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उसे स्मोक ले जाते हैं। वहाँ टेरी पहली बार तरक्की याफ्ता दुनिया देखती है। वहाँ बहुत से लोग अपनी मर्जी के मालिक थे, उन्हें सिर्फ काम करना होता था ताकि उन्हें खाना और पानी मिल सके। टेरी को वहाँ काफी दिन हो गए थे। फिर एक दिन शेर उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। टेरी चुप रहती है, मतलब वो अभी भी यहाँ से जाना चाहती थी या फिर कंफ्यूज थी क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दरअसल इंचार्ज ने बताया था कि डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसके पास हथियार है, लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद टेरी को पता चला कि जैसा इंचार्ज ने कहा था वैसे तो कुछ है ही नहीं। डेविड टेरी को यकीन दिलाना चाहता था, इसलिए वो टेरी को लेकर अपने माँ बाप के पास आया जो इस शहर के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। डेविड के डैड इंचार्ज और शहर के बारे में जो बातें टेरी को बताते हैं वो सुनकर टेरी हैरान हो जाते हैं। डेविड की डैड कहती है कि तुम्हें नहीं बताया गया होगा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच बहुत से लोगों की मौत हुई है। बाय चांस जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन में कामयाब हो भी गए थे उनका दिमाग पूरी तरह से साफ कर दिया जाता था और उनकी फीलिंग्स जज्बात भी खत्म हो जाते। यही तरह से उनकी खुशी सिर्फ दिखावा हुआ करती थी। मुझे पता चल गया था कि इंचार्ज गलत कर रही है, इसलिए हम उस जगह को छोड़कर यहाँ भाग गए और मैं अपने लैब में उस सिरम पर काम कर रहा हूँ जिससे लोगों को फिर से ठीक किया जा सके। इंचार्ज ने अपने लैब में एक नैनो सिरम रखा है, अगर वो हम हासिल कर लेते हैं तो मैं अपनी दवा को बना सकता हूँ और इसका एक्सपेरिमेंट तजुर्बा भी कर सकता हूँ। अब इन सब बातों को सुनकर टेरी को यकीन हो जाता है। वो इंचार्ज के दिए हुए लॉकेट को आग में फेंकती है और अब वो डेविड और उसकी फैमिली के साथ यही रहने के लिए तैयार हो जाती है। आग की वजह से वो लॉकेट जलकर लाख हो गया जिससे इंचार्ज को एक सिग्नल मिल जाता है। दरअसल ये एक इशारा था जो कि लॉकेट के जलने से इंचार्ज को मिला। इशारा मिलते ही वो अपने लोगों के साथ इस गाँव में आ जाते हैं। डेविड के डर से पूछा गया था डेविड कहाँ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। जवाब न देने की वजह से टेरी का दोस्त डेविड के डैड को जान से मार देता है। देख उसे गुस्सा आ गया, इसलिए टेरी इंचार्ज के सामने आकर चीफ मानकर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी। ये सुनकर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि टेरी इंचार्ज के साथ में नहीं हुई थी और सिर्फ उसकी वजह से इंचार्ज अपने लोगों के साथ यहाँ तक पहुँच पाई। इंचार्ज गांव के सब लोगों को बंदी बनाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। इस दौरान टेरी को हुक्म मिलता है और वो भाग कर
एक तेज धमाका कर देती है, जिस वजह से डेविड को भी भागने का मौका बन जाता है। अब डेविड के जितने भी लोग थे इंचार्ज उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है। जब टेरी डेविड के पास है, डेविड उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन टेरी बताती है कि जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, मैं तो अब खुद इस गांव में रहने के लिए तैयार हो गई थी, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम उन्हें लोगों को बचाने के लिए तैयार हो। टेरी अब डेविड को लेकर शहर के अंदर चली जाती। वो पहले भी शहर में आ चुकी थी, इसलिए का अच्छे से पता था। अंदर जाने के बाद एली और डेविड सब लोगों को आजाद करवाते और उन्हें बाहर ले जाते हैं। लेकिन जब टेनी की नजर शे पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि शे को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। शे पूरी तरह से बदल चुकी है और उसे अब इस नए रूप में बहुत अच्छा लग रहा था। इसी वक्त यह इंचार्ज आ गई और उन तीनों को उठाकर मशीन के अंदर डाल देती है, क्योंकि वो भी इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती थी। जैसे मशीन स्टार्ट हुई उसी वक्त हेलीकॉप्टर से डेविड का दोस्त आ जाता है, जो कि गोलीबारी करने लगा। फायरिंग की वजह से आग लग गई और मशीन क्रैश हो जाता है। मशीन बंद होने की वजह से इन सब लोगों की जान बच जाती है। इस दौरान डेविड की माँ मौका देखकर नैनो सिरम को चुरा देते हैं। जैसे लोग भागकर बाहर आते हैं, उनके सामने डैनी का दोस्त आ गया। उसकी लड़ाई डेविड के साथ होने लगती है और वो डेविड को बहुत मारने लगता है। डेविड को बचाने के लिए डैनी बीच में आ जाती है। वो अपने दोस्त को धक्का दे देती है, इस वजह से वो नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। अब इन लोगों को मौका मिलता है और सब लोग शहर को छोड़कर दूर चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद डेविड की माँ कहती है कि अब भी हमारे पास वक्त है मेरे पास दोनों सिरों में, और इसकी मदद से मैं दवा बना सकती हूँ। लेकिन बात ये है कि हम इस दवा का एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे। डैडी कहती है कि हम इसका एक्सपेरिमेंट शे पर कर सकते हैं, लेकिन शे तैयार नहीं होती क्योंकि और वो पेटी बन चुकी थी और वैसे ही रहना चाहती थी। इस पर टैली कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करूंगी। मैं पेटी बनने के बाद इस दवा का इस्तेमाल करूंगी और अगर मैं वापिस से ठीक हो गई हूँ हम सबको ठीक कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद यह इंचार्ज आती है, जो टैली को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे पेटी बना देती है ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। अब टैनी पेटी तो बन गई थी, पर अब उसे कुछ परसेंट एक्सपेरिमेंट करवाना था। इसके बाद वो बाकी पेटी बने लोगों को वापस असली हालत में ले आएंगे। अब टैनी उन लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके साथ ही कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती।